अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, ये वीडियो है एडजस्टिंग एंट्री प्रीपेड एक्सपेंसेस की, जिसमें आप इनिशियली रिकॉर्ड करते हो एस एन एसेट। फर्स्ट हम ये देख लेते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब ये होता है कि आपने एडवांस में पेमेंट कर दी है लेकिन अभी तक सर्विसेज रिसीव नहीं की। आप एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में कह रहे हैं कि आपने एक बिल्डिंग ली है 1 जनवरी को रेंटल बेसिस पे। पर मंथ का जो रेंट है 1000 रुपीज़ था और 15 मंथ्स का रेंट हो गया 15,000 रुपीज़। तो अब आप इसकी एंट्री किस तरीके से बनाओगे। इनिशियली आप एस एन एसेट रिकॉर्ड करोगे तो किस तरीके से करोगे। प्रीपेड रेंट अकाउंट 15,000 और कैश से आपने पेमेंट किए तो 15,000 क्रेडिट हो गया। अब आपने एस एन एसेट किस तरीके से रिकॉर्ड किया। देखो, प्रीपेड का मतलब ये होता है, या एसेट इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि एसेट बोलते ही उसी को है कि आप जो एसेट है ना वो आपको फ्यूचर में बेनिफिट दे। तो प्रीपेड का भी यही है कि आपने अभी पेमेंट कर दी और फ्यूचर में आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। इसीलिए आपने जब मंथ स्टार्ट हुआ या ईयर स्टार्ट हुआ तो आपने इसको एस एन एसेट रिकॉर्ड किया। अब जब ईयर का एंड होता है या अकाउंटिंग का फिस्कल ईयर जो होता है वो जब एंड होता है तो आप क्या रिकॉर्ड करते हो कि आपने 12 मंथ्स की जो सर्विसेज थी वो रिसीव कर ली। तो आप क्या बनाओगे, रेंट अकाउंट मींस एक्सपेंस इंक्रीज़ हो गया। जब आपने सर्विसेज ले ली तो ये आपके लिए एक्सपेंस था, एक्सपेंस इंक्रीज़ हुआ 12,000 से। और प्रीपेड रेंट अकाउंट जो पहले इंक्रीज़ हुआ था अब डिक्रीज़ हो जाएगा 12,000 से। आपको इसमें कैसे क्या रिकॉर्ड करना है, आपने जितनी सर्विसेज रिसीव कर ली हैं वो आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। अब आप देखो, आप इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किस तरीके से रिकॉर्ड करोगे या ट्रीट करोगे। आप बनाते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट, दोनों को बनाने का सेम ही पर्पस होता है। इन दोनों में आप सिर्फ ये फाइंड करते हो कि आपको कंपनी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अब देखो किस तरीके से करोगे। रेंट यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा था, एक्सपेंस जो है वो इंक्रीज़ हो रहा था, तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, प्रीपेड रेंट को या प्रीपेड एक्सपेंस को यहाँ पे प्लस कर दोगे 12,000 से। इसी तरीके से इनकम स्टेटमेंट में भी प्रीपेड रेंट को आप 12,000 से प्लस कर दोगे। बैलेंस शीट में आप क्या करोगे, प्रीपेड रेंट जो था वो 12,000 से डिक्रीज़ हो रहा है तो आप 15,000 में से 12,000 माइनस कर दोगे। टोटल 15,000 था, 15,000 से 12,000 माइनस करोगे तो रिमेनिंग आपके पास 3,000 आएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ केसेस हैं जहाँ पे देखो, जब भी आप एडजस्टमेंट बनाते हो तो आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ होता है। ट्रायल बैलेंस के नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई होती हैं। और स्टेटमेंट्स को देख के आपको एडजस्टमेंट या एडजस्टिंग एंट्रीज़ बनानी होती है। सबसे पहले है आपको देखो, यहाँ पे ये फोकस करना है कि आपने कितने अमाउंट की सर्विसेज ले ली है। जो आपने सर्विसेज ले ली होगी वही आपका एक्सपेंस होगा और एक्सपेंस इंक्रीज़ हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, प्रीपेड रेंट मतलब आपने एडवांस पेमेंट जो कर दी थी वो 25,000 की थी। प्रीपेड रेंट एट द एंड ऑफ द ईयर 5,000 और एंड में 5,000 रिमेनिंग रह गया, मतलब आपने इतना अमाउंट की अभी सर्विस नहीं ली है। तो अभी आपको देखना है कि आपने कितना अमाउंट की सर्विस ले ली है। कितना अमाउंट की ले लिए, 25 में से 5,000 माइनस कर दोगे तो इसका मतलब आपने 20,000 की सर्विसेज रिसीव कर ली है। अब आप केस 2 में देखो, प्रीपेड रेंट ₹25,000, रेंट एक्सपेंस फॉर द ईयर ₹15,000। प्रीपेड रेंट 25,000 था लेकिन आपने सर्विसेज या एक्सपेंस आपका कितना हो गया 15,000 का, तो 15,000 आप रिकॉर्ड करोगे। इसी तरीके से 25,000 आपने प्रीपेड किया था और आपका टोटल एक्सपेंस भी 25,000 का हो गया, तो आपने कितने की सर्विस ले ली है, कितने का एक्सपेंस हो गया, तो 25,000 का पूरा हो चुका है आपका। दैट्स इट।